सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस का बिल्कुल मिस ना करें। सो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्ट हम देखते हैं कि जियाओ एल्डेस्ट सन पर हमला कर देती है, जो कि देखते हुए वो सन कह रहा होता है हाँ मैंने देख लिया, और ये कहते हुए वो उसे डॉज कर लेता है, जो कि देखते हुए जियाओ काफी ज्यादा हैरान होती है। एल्डेस्ट सन कह रहा होता है वो लिन शॉक्सी, वो एक बेईमान व्यक्ति है जो कि वो फैमिली में घुस गया है और वो तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है, लेकिन तुम यहाँ पे क्यों हो और ये तुम्हारी पावर क्या ये गार्डिंग मास्टर की ताक झाक करने वाली पावर तो नहीं है, या फिर ये कोई वू फैमिली की तलवारबाजी है। लेकिन तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि लिन शॉक्सी नहीं बल्कि तुम घुसपैठी हो। तो उसकी बातें सुनते हुए जियाओ से कह रही होती है मैं यहाँ केवल 2 काम करने आई हूँ, और ये कहते हुए उस पर ट्रैक कर देती है और कह रही होती है बदला लेने के लिए और तुम्हारी जान लेने के लिए। और ये कहते हुए वो बहुत ही तेजी के साथ साथ एल्डेस्ट सन पर अटैक कर देती है, जो कि देखते हुए एल्डेस्ट सन कह रहा होता है ऐसे लगता है कि मैं तुम्हें थोड़ा सा चोट पहुंचाने वाला हूँ, तो इसके लिए बच के रहना। और ये कहते ही वो भी अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और इस पर अटैक कर देता है, लेकिन जियाओ से डॉज कर लेती है, जो कि देखते हुए एल्डेस्ट सन अपने मन में कह रहा होता है ये वास्तव में मेरी स्वॉर्ड को बाईपास कर सकती है। तब ये अचानक से जियाओ भी इस पर हमला करती है, लेकिन वो एल्डेस्ट सन उसे डॉज कर लेता है और वो बड़ी मुश्किल से उसे डॉज कर लेता है और अपने मन में कह रहा होता है उसके रियल में लगातार सुधार हो रहा है और ये काफी ज्यादा दिलचस्प है, लगता है अब मुझे टक्कर का ओपोनेंट मिला है। और वो जियाओ से कह रहा होता है क्या तुम सच में ये चीज करना चाहते हो, क्या तुम सच में अपने मास्टर से लड़ना चाहते हो, लगता है अब तुम मरने वाले हो। और ये कहते ही वो अपने टेक्निक का यूज करता है जिसका नाम क्यान युआन ऑफ द वॉटर होता है, जो कि एक ड्रैगन जैसा होता है, जो कि देखते हुए जियाओ कह रही होती है क्या तुम्हारे पास बस यही टेक्निक है, आज मैं तुम्हें दिखाने वाली हूँ कि रियल फेरी क्या है, असली क्या है और जादू टोना क्या है। और ये कहते हैं वो भी अपने टेक्निक का यूज करने लगती है, जिस टेक्निक के जरिए वो एल्डेस्ट सन के टेक्निक को खत्म कर देती है, जो कि देखते हुए एल्डेस्ट सन काफी ज्यादा खुश होता है और कह रहा होता है वाह तुम तो काफी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन ये अफसोस की बात है कि तुम मरना चाहते हो, अब तुम्हारी मौत तो पकी है। और ये कहते ही वो अपना पावरफुल अटैक करता है, जो कि एक फायर अटैक होता है, जो कि देखते हुए जियाओ काफी ज्यादा घबरा जाती है और वहाँ पे एक बड़ा सा विस्फोट होता है। वो विस्फोट इतना बड़ा होता है कि पूरे गाँव को दिखाई देता है, जहाँ पे कुछ लोग आपस में कह रहे होते हैं आखिर वो क्या चल रहा है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है मुझे नहीं पता, वो तो एल्डेस्ट सन का मेंशन है, लगता है वहाँ पे कुछ गड़बड़ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एल्डेस्ट सन कह रहा होता है ये तो काफी ज्यादा शर्म की बात है, तुम तो काफी ज्यादा कमजोर हो, तुम तो बहुत ही जल्दी हार मान गई। उसकी बात सुनते हुए जियाओ कह रही होती है किसने कहा कि मैं हार मान गई हूँ, मैंने अभी तक नहीं हार माना है और इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है, जो कि सुनते हुए एल्डेस्ट सन काफी साधारण होता है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियाओ वो बिल्कुल सुरक्षित होती है और उसे एक खरोच तक नहीं आई होती है, और हम देखते हैं कि उस मेंशन में काफी बड़ी आग लग जाती है, जो कि देखते हुए बाहर के लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और तभी बारिश भी होनी शुरू हो जाती है। वो लोग आपस में कह रहे होते हैं ये तो कितनी बड़ी आग है, लगता है कि किसी ने एल्डेस्ट सन के ऊपर हमला किया है। और वो अपने साथियों से कह रहा होता है जल्दी जाओ और मास्टर यूनजन को बुलाओ। दूसरी तरफ जाओ वो एल्डेस्ट सन की तरफ आगे बढ़ती है और उससे कह रही होती है जब तुम कहते हो कि ये शर्म की बात है तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं मरी नहीं, मतलब कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते। एल्डेस्ट सन उसे देखते हुए कह रहा होता है तुम मेरे स्पेल से बच गई हो, तो इसका मतलब यह है कि तुम स्पिरिचुअल रूट ऑफ फोरसाइट को डिजर्व करती हो। तो उसकी बातें सुनते हुए जियाओ कह रही होती है आखिर ये स्पिरिचुअल रूट ऑफ फोरसाइट ये क्या है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जबकि एल्डेस्ट सन मेरी तरह एक छोटी सी लड़की को नहीं मार सका, लगता है एल्डेस्ट सन आज यहाँ पे मरने वाला है। तो उसकी बातें सुनते हुए वो एल्डेस्ट सन काफी ज्यादा हैरान होता है। जियाओ कह रही होती है तो ठीक है अब चलो सच बताओ। तो एल्डेस्ट सन कह रहा होता है किंग डायनेस्टी शुरुआती से सेकंड क्यूआई को धकेल रही है और किसी एक को मिक्सिंग करके रियल बना रही है। और ये कहते ही वो अपने टेक्निक का यूज करता है जिसका नाम द रोअरिंग थंडर होता है। वो उसका अटैक जिया पर कर देती है, लेकिन तभी उसके अटैक को जिया अपने टेक्निक से रोक लेती है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में कह रहा होता है आखिर ये क्या बात होगी, आखिर मेरा स्पेल ट्रिगर क्यों नहीं हो रहा है, आखिर ऐसा क्या हो रहा है। ये कहते ही वो कोई बात याद करता है मैजिक स्पेल कॉमन सेंस के बायोंड है, केवल एक ही आयरन लॉ है जो कि स्पेल को खोल सकता है और वो है मंत्र। केवल मंत्र ही मास्टर्स और स्पिरिट्स के साथ संबंध स्थापित कर सकती है, चाहे वो लैंग्वेज हो या फिर दिल हो। जब तक सही मंत्र का उच्चारण नहीं किया जाता तब तक मास्टर की स्पिरिट इसे महसूस नहीं कर सकती और महान शक्ति के साथ ये नीचे आती है और मैजिक को इफेक्ट करती है। लेकिन अगर तुम इसे भूल नहीं सकते तो इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और इसका मैजिक नहीं होगा। एल्डेस्ट सन अपने मन में कह रहा होता है आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से मैं अपने मैजिक को ट्रिगर नहीं कर सकता, क्या ये वही हो सकती है। तो जिया से कह रही होती है क्या तुम ये जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो कि मैंने ये कैसे किया, ये मेरी स्पिरिचुअल रूट की वजह से है जो कि मुझे इसे रोकने की एबिलिटी देती है। उसकी बात सुनते हुए एल्डेस्ट सन काफी साधारण होता है और अपने मन में कह रहा होता है क्या स्पिरिचुअल रूट, इसका मतलब इसके पास जो स्पिरिचुअल रूट ऑफ फोरसाइट है वो इसके पास नहीं है। जिया कह रही होती है मैं पूरी तरीके से अंदर हूँ, मेरे पास केवल स्पिरिचुअल रूट ऑफ साउंड है। स्पिरिचुअल रूट ऑफ साउंड इसका मतलब यह है कि मालिक अपने चारों ओर की एक निश्चित सीमा के भीतर सभी ध्वनियों को यानी कि साउंड को कंट्रोल कर सकता है, इसलिए इसे स्पिरिचुअल रूट ऑफ साउंड भी कहा जाता है, जो कि एक स्पेल बास्टर है। उसकी बात सुनते हुए वो जो एल्डेस्ट सन होता है वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपने घुटनों पर बैठ जाता है। जिया उसके पास आते हुए कह रही होती है तो स्पिरिचुअल रूट ऑफ फोरसाइट ये कह के तुम्हें सिर्फ एक झूठ के गड्ढे में फेंक दिया गया और वो चीज कभी नहीं घटी, उन्हें मंत्र के पत्थर से कभी भी मापा नहीं जा सका। उसकी बात सुनते
सुनते हुए एल्डेस्ट सन वो कुछ याद करता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो फैमिली में एक लेडी अपने पति से कह रही होती है, नहीं मैं इससे सहमत नहीं हूँ, अगर तुम उसे मानना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले मुझे मानना पड़ेगा। जहाँ पे वो एल्डेस्ट सन अपने पिता से कह रहा होता है, एक और वारिस का होना ये तो खुशी की बात है, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उसके पिताजी कह रहे होते हैं, पुराने समय में वो फैमिली के प्रत्येक पीढ़ी में सिर्फ 3 ही संतान होती थी जो कि मास्टर की विरासत को स्वीकार कर सकते हैं। अब जबकि एक और आ गई है तो ये बेईमानी होगी, तो इसलिए मुझे इसे मानना है। जहाँ पर जन्म हम देखते हैं कि जियाओ एल्डेस्ट सन के ऊपर अपना स्वाद रखते हुए से कह रही होती है कि तुम्हारे पास कहने के लिए कोई भी लास्ट वर्ड है? तो वो एल्डेस्ट सन कुछ कहता है जो कि हमें दिखाई नहीं जाता। तो उसकी बातें सुनते हुए जियाओ से कह रही होती है, बस इतना ही, मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था। और ये कहते ही वो उस पर अटैक कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूनजेन भी वहाँ पे पहुंच चुका होता है और तभी वो देखता है कि सामने एल्डेस्ट सन की लाश पड़ी हुई होती है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। तभी वो जियाओ को देखता है जो कि सफेद बालों में होती है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है, आखिर तुम कौन हो? तो जियाओ से कह रही होती है, मास्टर यून, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? तो ये सुनते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होती है, मतलब होता है। और तभी उसे जियाओ के अंदर और एक परछाई दिखती है जो कि काली बालों वाली जियाओ होती है। और हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं कि जियाओ यहाँ पे भेष बदल के आई थी, जहाँ पे उसके बाल काले थे, लेकिन सिर्फ लिन को ही उसके बाल सफेद नजर आते थे। जियाओ यूनजेन से कह रही होती है, हाँ मैं मरी नहीं हूँ, आप सभी ने सोचा था कि मुझे मार दिया गया, लेकिन इसके वजह मेरी आंटी मुझे पहाड़ों पर ले गई थी और तब से मैं वहीं पर ही थी। तो उसकी बातें सुनते हुए यूनजेन कह रहा होता है, तो आप वहाँ से बच निकले, इसका मतलब आप मरी नहीं थी। तो जियाओ बड़ी ईवी राशि देते हुए कह रही होती है, वैसे भी अब जब सबसे बड़ा बेटा मर गया है तो अब केवल 3 ही लोग बचे हैं जो कि मास्टर के उत्तराधिकारी हो गए और मास्टर के सभी नौकर सब कुछ गायब हो जाएंगे। मास्टर यूनजेन, आपकी निष्ठा वो फैमिली के प्रति है, सबसे बड़े बेटे के लिए नहीं। तो ये सुनते हुए यूनजेन कह रहा होता है, आपने अपना असली चेहरा कैसे छुपाया था? आपने ये सब कैसे किया और उस सच्चाई के पत्थर को आपने कैसे बदला? ये सब आपने कैसे किया? तो ये सुनते हुए जियाओ से कह रही होती है, मेरे पास मेरे मौसी का नेटल इरोहा है, अगर इस ब्लड लाइन को कवर करने के लिए यह एबिलिटी नहीं होती तो उस दिन वो सफेद गौरैया मेरी सच्चाई बता देती और तुम उस दिन उसी जगह मारे जाते। तो उसकी बात सुनते हुए यूनजेन कह रहा होता है, आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो? क्या तुम्हें सफेद फिनिक्स की विरासत मिली है क्या? तो जियाओ से कह रही होती है, हाँ ये बिल्कुल सही है, मैंने बहुत ही ज्यादा मेहनत की और जब मैं जिस चीज की तलाश कर रही थी वो इस तरह वो फैमिली के पास आ गई है, तो ये मेरे लिए काफी अच्छी बात है। तो इसे क्या आप सेटिस्फाइड है? तो ये सुनते हुए यूनजेन कह रहा होता है, वो क्या आपको ये देने को तैयार है? क्या आपको ये विरासत मिलेगी? तो ये सुनते हुए जियाओ से कह रही होती है, मेरी आंटी मुझे नहीं देगी तो किसको देगी? वह बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती है। ये सुनते हुए यूनजेन काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है, क्या तुम्हारी चाची आखिर वो कहाँ है? क्या वो यहाँ पे है? तो ये सुनते हुए जियाओ अपने पास से कुछ निकालती है और कह रही होती है, मेरी चाची हमेशा से यही है, और ये कहते ही वो उसे तोड़ देती है। वैसे ही उसमें से एक ब्लैक निक्स निकलता है, जिसे देख के जियाओ कह रही होती है, जाओ आंटी अपना बदला पूरा करो। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो ये पर ही खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।